सीटियां उन्हें मुबारक जिन्हें छत तक जाना है। मेरी मंजिल तो आसमान है, रास्ता मुझे खुद बनाना है। मैं हूं आपका अपना मोटिवेशनल स्पीकर प्रदीप सिंह शेखावत। आइए आज बात करते हैं कोरोना एक वैश्विक महामारी बनी कैसे। उन संक्रामक महामारियों को वैश्विक महामारी या फिर पेंडेमिक कहते हैं जो बहुत बड़े भूभाग या फिर महाद्वीपों में फैल चुकी हो। यदि कोई रोग विस्तृत क्षेत्र में फैल जाता है लेकिन उससे प्रभावित होने लोगों की संख्या में वृद्धि नहीं होती है तो उसे वैश्विक महामारी नहीं कहा जा सकता। फ्लू जैसी वैश्विक महामारी के अंतर्गत उस फ्लू को भी शामिल नहीं किया जा सकता जो मौसमी प्रकार की हो या फिर बार बार होती हो। हाल ही का विवरण देखा जाए तो चेचक और तपेदिक जैसी अनेक महामारियों का वर्णन इतिहास में मिल ही जाता है। एचआईवी और हाल ही का 2009 का फ्लू H1N1 भी से भी कई लोगों की मौतें हुई थी, वो भी एक वैश्विक महामारी का कारण बना था। संपूर्ण इतिहास में चेचक मिली उसी के साथ स्पेनिक फ्लू भी आई थी जिससे भी करोड़ों लोगों की मौतें हुई थी। 14वीं शताब्दी में ब्लैक डेथ नामक बीमारी भी आई थी जिससे भी करोड़ों लोगों की मौतें हुई थी। कोई भी बीमारी या दुर्दशा इसीलिए वैश्विक महामारी नहीं कहलाती कि उससे बड़े पैमाने पर मौतें होती है या फिर बड़े पैमाने पर फैलती है, बल्कि उनका संक्रामक होना बहुत ही आवश्यक हो जाता है। ठीक इसी प्रकार से एक उदाहरण के तौर पर बताता हूं कि कैंसर एक वैश्विक महामारी के अंतर्गत नहीं आता, जबकि कैंसर से कई लोगों की मौतें होती है। क्यों? क्योंकि वह ना तो संक्रामक है ना ही संक्रमणकारी है। आजकल जो नया वायरस आया कोरोना वायरस, जो सबसे पहले चीन के वुहान नामक शहर से 2019 के मध्य दिसंबर में अनजान कारणों से न्यूमोनिया जैसी बीमारी के रूप में सामने आया था, जिसका बाद में रिसर्च से पता चला कि इस बीमारी का कारण सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2 या फिर सोर्स कोरोना वायरस 2 है, जो मानव से मानव में संक्रमण तेजी से फैलाता है और साथ ही रेस्पिरेटरी ट्रैक पर संक्रमण उत्पन्न कर देता है और रेस्पिरेटरी सिस्टम को एकदम से ब्लॉक करता है। ठीक इसी प्रकार से चीन के अंदर पहले 41 पुष्ट मामलों में से 2/3 मामले चीन के हवानन सीफूड होलसेल मार्केट से लिंक पाया गया, जहां जीवित जानवरों का व्यापार होता है। देखते देखते वायरस पूरे चीन शहर के अंदर फैल चुका था, पूरे देश को घेर लिया था। ठीक 1 फरवरी 2020 को चीन के अलावा 14,000 से अधिक मामले की पुष्टि हुई, जिनमें से 98% चीन में ही पाए गए। 1 फरवरी 2020 को ही फिलीपींस में होने वाली पहली मौत के साथ चीन के बाहर 362 मौतों के लिए इसी वायरस को जिम्मेदार ठहराया गया था। देखते ही देखते पूरे विश्व में इस वायरस ने दस्तक दे दी और सभी विश्व के लोगों ने अलग अलग उपाय करने शुरू किए। तब जाके WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 12 मार्च 2020 को कोरोना वायरस को वैश्विक महामारी घोषित किया और इस वायरस से होने वाली बीमारी का नाम कोविड-19 दिया गया। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी इसी बीच एक सराहनीय कदम उठाते हुए 22 मार्च 2020 को जनता कर्फ्यू के रूप में 14 घंटे के लिए देशवासियों से संकल्प और संयम के रूप में अपील की थी। हालातों को देखते हुए 24 मार्च 2020 को पूरे देश भर में लॉकडाउन कर दिया गया था। अभी तक 3 बार लॉकडाउन किया जा चुका है। लॉकडाउन फर्स्ट के अंतर्गत 24 मार्च से 13 अप्रैल तक किया गया। लॉकडाउन सेकंड 14 अप्रैल से 3 मई तक किया गया और लॉकडाउन थर्ड 3 मई से 17 मई तक किया जा चुका है। अभी तक यह बताना संभव नहीं है कि कब तक लॉकडाउन रहेगा, लेकिन लॉकडाउन जब तक रहेगा ये हम सबको मिलकर के काम करना होगा। भारत को कोरोना मुक्त जब भी बना पाएंगे जब अपन 5 पॉइंटों पर सारे मिलकर काम करेंगे। उपाय फर्स्ट, घर से बाहर जब भी निकलो तो मास्क लगाकर ही निकलो। उपाय सेकंड, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करें। उपाय थर्ड, जब भी आपको संदेह हो तो खुद को आइसोलेट करके रखें। उपाय फोर्थ, एल्कोहल आधारित हैंड सैनिटाइजर का उपयोग करते रहें। और उपाय 5, आरोग्य सेतु ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड करके जरूर रखें। सबसे ज्यादा वो लोग शामिल हुए इस कोरोना में, वो भयानक स्थिति के अंतर्गत मारे गए जो लोग सबसे ज्यादा गरीब थे, जो रोज कमाते थे और रोज खाते थे।
मेरा आप सभी से यही आग्रह है कि जहां कहीं भी आप उनके पास हैं, उन गरीब सहाय लोगों की सहायता जरूर करें। आपसे आग्रह है कि कोरोना की लड़ाई में हम सब साथ मिलकर के लड़ेंगे, तभी भारत को कोरोना मुक्त बना पाएंगे। आने वाले वक्त में कोरोना को मुक्त जब ही देख पाएंगे, तब हम ऊपर बताए गए 500 के 500 पॉइंट ध्यान में रखते हुए काम करेंगे। फिर कहता हूं, सोशल डिस्टेंसिंग का अनिवार्य रूप से पालन करना ही होगा, तभी जाकर के हम कोरोना को भारत से भगा पाएंगे। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ हम और आप। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए और अपने विचार कमेंट बॉक्स में डालिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।